दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में वर्तनी, अशुद्धि और शुद्धि वाला चैप्टर लेकर हाजिर हूं। ये चैप्टर ऐसा है जो लगता है बच्चों को आसान भी है, कभी कठिन भी लगता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है दोस्तों। अगर आप ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो आप सारे सवालों का सही उत्तर दे सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ सही तथ्यों की पहचान करना है। किसी चीज का शुद्ध रूप क्या होता है ये आपको जान लेना है। आप मेरे साथ क्लास में बने रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा और आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए कहने को हम सिर्फ 25 सवाल हल करते हैं, लेकिन जब चारों ऑप्शन के मैं व्याख्या करता हूं तो ऐसे में सवाल आपसे बहुत ज्यादा जो है सही हो जाते हैं और कई सारी नई नई बातों का पता चलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपकी सबसे फेवरेट जो बुक है, आपकी अपनी हिंदी की किताब ये आ चुकी है। अगर आप ये चैप्टर जो आज पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को दोस्तों आप हमारी बुक से पढ़ते हैं तो दिया होगा करीब 220 सवाल। वर्तनी वाले चैप्टर में 220 सवाल दिया गया है। ना भरोसा हो तो लेकर चेक कर लीजिए। 632 पेज की किताब है, टोटल 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। बहुत बेहतरीन बुक है हिंदी की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ कोर्सेज भी हैं। अगर आप भरोसा करें, जो इंसान यार निःशुल्क कितना अच्छा पढ़ा सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स में अच्छा नहीं पढ़ा रहा होगा। आप कल्पना करो, इसलिए मैं बुला रहा हूं कि कम से कम एक बार डेमो आप जरूर देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज हमारे पास बैच है, डेमो देखिए। क्लास पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं क्लास पसंद आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। चलिए आरंभ करते हैं पढ़ना। पहला सवाल दे रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जहां पे वर्तनी शुद्ध है दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल दिया है यहां पर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लिख रहा है कुमुदनी या कुमुदिनी या फिर कुमदुनी या कुमुदुनी। क्या सही है दोस्तों? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताऊंगा आपको। ठीक है, जो सही है वो बता रहा हूं। लिखेगा, होता शब्द है कुमु, कुमु के बाद हो जाता है दिनी। क्या हो जाता है दोस्तों? कुमुदिनी शब्द होगा। ये आप याद रखेंगे। क्या शब्द होगा दोस्तों? कुमुदिनी शब्द होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कभी भी पूछे ना तो आप एक कुमुदिनी बताइएगा। ठीक है, याद रखेंगे। द पे छोटी की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, ये आप याद रखेगा। कई बार आता है परीक्षा में, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेगा। इसी तरह से एक अच्छा सा सवाल और पूछता है दोस्तों परीक्षा में, जैसे पूछ देता है कोमलांगी। ठीक है, देखिए जो शुद्ध है वो मैं लिख रहा हूं, कोमलांगिनी गलत होता है, कोमलांगी दोस्तों सही होता है। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल आता है भुजंगी, भुजंगिनी दोस्तों शब्द गलत होता है, भुजंगी शब्द क्या होता है दोस्तों? सही होता है। ये सब ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं और परीक्षा में दोस्तों इस तरह के शब्द जो है पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी दोस्तों अशुद्ध है? जो गलत है वो आपको बताना है। विश्लेषण ये जो दे रहा दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध है, सही लिखा हुआ है, यहां पर कोई गलती नहीं है। ज्योत्सना आधा त आधा स फिर ना लिखा हुआ दोस्तों, यह भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, सब कुछ सही है यहाँ पे। प्रदर्शनी जो लिखा हुआ दोस्तों यह भी सही लिखा हुआ है। जो गलत लिखा हुआ दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 में गलत लिखा हुआ अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, होता क्या दोस्तों ये समझिएगा, होता है अन धन अधिकार। ये अन में जो न है दोस्तों ये हलंत इस पे लगा होता है, ये अ जाकर जब जुड़ता है तो न पूरा बन जाता है, तो शब्द बनता है अनाधिकार, न कि अनाधिकार। क्या बनता है दोस्तों? अनाधिकार शब्द बनता है, न कि अनाधिकार बनता है। तो गलती क्या है? जो आ की मात्रा यहाँ पे, ये जो आ की मात्रा दोस्तों यहाँ पे जोड़ दिया गया, यही दोस्तों क्या है? गलत यहाँ पर है। अगर ये नहीं जुड़ा होता तो ये भी सही हो जाता। ऐसे ही दोस्तों अगर आप डिस्क्राइब करके पढ़िए तो फिर क्या ही गलती होने वाला, सब अपने आप सही हो जाएगा एग्जाम में। करेक्ट, किस शब्द की वर्तनी दोस्तों शुद्ध है बताइए? जो शुद्ध वर्तनी हो बताइए। आधीन शब्द नहीं होता दोस्तों, अधीन शब्द होता है। क्या होता है? हम अंग्रेजों के अधीन थे, आधीन नहीं, अधीन शब्द होता है। ठीक है, व्यवहारिक शब्द नहीं होता। ध्यान दीजिए, या तो व्यवहार शब्द सही होता है, व्यवहार, या इसी व्यवहार से शब्द बनता है तो व्यावहारिक शब्द बनता है। क्या बनता है? व्यावहारिक। ठीक है, तो व्यावहारिक में आ की मात्रा जुड़ा होगा व्यय पे। ठीक है, व्यावहारिक हो जाता है। मिष्ठान्न दोस्तों गलत लिखा हुआ है, सही शब्द क्या हो जाता है दोस्तों? मिष्टान्न हो जाता है। क्या हो जाता है? मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है। यहां पर अत्यधिक दोस्तों जो लिखा हुआ है ये सही है। इस तरह से अगर आपको पढ़ना पड़े तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट पर सारा फोकस कीजिएगा, एग्जाम में आप सवाल अपने आप सही होगा। करा शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है चयन कीजिए, एक ही सही होगा, बाकी का 3 गलत होगा। तो जो गलत होगा उसको हम छांटते हैं। ठीक है, अंत्याक्षरी पूजनीय दोस्तों गलत शब्द है। ध्यान दीजिएगा, या तो पूज्य शब्द सही होता है और या तो दोस्तों पूजनीय शब्द सही होता है। ध्यान दीजिएगा, या तो पूज्य शब्द सही होता है या तो पूजनीय शब्द सही होता है। इसको याद रखेंगे, पूज्यनीय नहीं होता है, केवल पूज्य लिखता सही होता।
या पूजनीय लिखता तो भी सही होता, ये गलत कर दिया है। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। तद धन उपरांत बराबर क्या हो जाता है, तदुपरांत होता है, ये दोस्तों सही होता है, ठीक है। कवइत्री नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, कवइत्री होता, कवइत्री होता, ऐसे लिखेंगे कवित्री, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो ये कहीं सही है दोस्तों, वो है अंत्याक्षरी। क्या है, अंत्याक्षरी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी का 3 ऑप्शन क्या था, गलत था। क्यों गलत था, ये भी मैंने वजह सहित आपको दे दिया। अब इससे बेहतर कहीं आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कोई एक गलत है दोस्तों, उसको पहचानना है। पुष्पांजलि बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से शब्द आता है पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। पतंजलि में मात्रा देखिए ऐसे होता है, ठीक है, जैसे पुष्पांजलि पे छोटी है ऐसे पतंजलि पे भी छोटी होगा, ठीक है। निरापराध दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा, निरापराध नहीं होता। होता क्या है, निर्धन अपराध, नीर पे हलंत रहता है और यहां शब्द होता है अपराध। यही अ जाके र के साथ जुड़ता है तो शब्द बनता है, नीर में र पूरा हो जाता है और यहां पराध शब्द बचता है, ठीक है। तो ये निरपराध लिखता तो सही हो जाता, यहां निरापराध लिख के दोस्तों गलत कर दिया। भास्कर सही लिखा हुआ है, उज्जवल भी दोस्तों सही लिखा हुआ है। 2 बार ज आएंगे, दोनों आधे ज होंगे, व के साथ लगे होंगे, ये एकदम बिल्कुल सही है। तो जो गलत है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, जो अशुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, जो गलत वर्तनी उसको ढूंढिए, ठीक है। वांग्मय बिल्कुल सही है, वांग्मय को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या दोस्तों वांग्मय को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से वांग्मय लिखा जा सकता है, दोनों सही है, ठीक है। ये भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। तो ये तो शुद्ध है। उत्कर्ष भी दोस्तों सही लिखा हुआ है, वैमनस्य भी सही लिखा हुआ है। मिथिलेश कुमारी नहीं होता दोस्तों, ये अशुद्ध है, याद रखेगा। ऊपर का 3 क्या था दोस्तों, ये शुद्ध था, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है। और इसका सही क्या होगा, इसका सही रूप होगा मिथिलेश कुमारी। क्या होगा दोस्तों, ये शब्द होगा, देखिए मिथिलेश होगा, क्या होगा, मीथ नहीं, क्या होगा, मिथिलेश कुमारी होगा, ये सही होगा दोस्तों। तो गलती पकड़ना सीखिए, जल्दीबाजी में हो सकता है क्लास में ना पढ़े हो तो आपको दिमाग में नहीं आएगा ये बातें, लेकिन एक बार भी अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों आप सही गलत की पहचान बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है उसे चुनिए, पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी किसकी है, गलत किसकी है, चरमोत्कर्ष, वांग्मय और पुनरुत्थान, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये शुद्ध लिखा हुआ है, एकदम परफेक्ट लिखा हुआ, कहीं कोई गलती नहीं है, ये शुद्ध है। जो हिरण्यकश्यपु लिखा है गलत है। शब्द क्या होता है दोस्तों, हिरण्य शब्द होता है, फिर इसमें दूसरा शब्द होता है कशिपु, क्या होता है दोस्तों, हिरण्यकशिपु शब्द होगा। ये जो शब्द लिखा है दोस्तों ये गलत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। हिरण्यकशिपु शब्द होता, कशिपु ये होता दोस्तों राइट आंसर। इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से पढ़ लीजिए। हम बचपन से हिरण्यकश्यप सुनते आ रहे हैं, तो कश्यप कोई बच्चा करेगा, कोई कश्यपु करेगा, कश्यप भी गलत है, कश्यपु भी गलत है, कशिपु सही है, कशिपु, हिरण्यकशिपु सही है, ये आप ध्यान देंगे। अब हमारी गलती है ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज जब कोई अचानक से कुछ बताएगा तो हमें तो लगेगा ना कि चीजें गलत हैं, ठीक है, हम जो पढ़ रहे थे वो सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, बताना है। देखिए खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है, क्या होता है दोस्तों, खेवैया होता है, खिवैया दोस्तों गलत शब्द है। न्यो छावर शब्द नहीं होता है, न्यो होता, अ की मात्रा लगेगा यहाँ पे, न्यो छावर शब्द होता है, ठीक है। अनन्नास दोस्तों बिल्कुल सही है, अनन्नास, ठीक है। निरपेक्ष गलत लिखा है, निरपेक्ष में जो र है दोस्तों ये पूरा रहेगा, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे निरपेक्ष, ठीक है। तो बाकी का 3 जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी जानिए, और जो सही है वो तो अपनी जगह सही है। तो अनन्नास दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, ठीक है, एक ही की सिद्ध होगी, ठीक है। चलिए जैसे सट दर्शन लिख रहा है दोस्तों, सट दर्शन कैसे होना चाहिए, सट में हलंत होता है और दर्शन तो सही अपनी जगह, ठीक है। तो सट दर्शन ऐसे होना चाहिए। अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है, क्या होता है, अन धन अपेक्षित बराबर अन धन अपेक्षित। तो यही दोस्तों अ चला जाता है इस न के साथ, तो न पूरा हो जाता है, तो होना चाहिए अनपेक्षित शब्द, क्या होना चाहिए, अनपेक्षित होना चाहिए। इस तरह से क्लिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, क्लिष्ट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्लिष्ट।
पर्यवसान दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, पर्यवसान, ठीक है, परिधन अवसान बराबर पर्यवसान, ये बिल्कुल सही है। डी वाला उत्तर दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, फिर से दोस्तों यहां जो सही वर्तनी उसको चूज कीजिए, कोई 4 में से एक ही सही होगा, 3 तो गलत होगा। आविष्कार शब्द, ठीक है, देवारसी निशब्द जामाता, ठीक है, आविष्कार शब्द दोस्तों सही है आपका, आविष्कार। देवारसी शब्द नहीं होता है, क्या होता है, देवर्षि शब्द होता है। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, ठीक है, देवधन ऋषि बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, देवर्षि हो जाता है। निह शब्द होता है, क्या होता है दोस्तों, निह शब्द होता है, ये शुद्ध होता है। ज माता नहीं होता है, जा माता होता है, क्या होता है, जा माता दामाद को कहा जाता है। तो बाकी का ऑप्शन तो दोस्तों गलत लिख दिया यहां पे, जो सही था वो आविष्कार शब्द था। कौन सा, आविष्कार। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही उत्तर है। अरे कुछ आप भी कॉपी कलम लेके बैठिए, थोड़ा सा प्रयास आप भी कीजिए, तब ना पता चलेगा कि आपको कितना आता है, या आप हमारा टेस्ट लेने बैठे। नितिन सर खुद से सवाल देते हैं, खुद ही सवाल हल करते हैं, हाँ, ऐसे काम थोड़े चलेगा। अरे कुछ आप भी कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, थोड़ा दोहराइए कि आपसे गलती कहां होती, पहचानिए, उस गलती को सुधारिए, ठीक है, इस तरह से पढ़िए। एक की वर्तनी शुद्ध है, जो शुद्ध वर्तनी वाला उसकी पहचान कीजिए। राज्य महल तो होता नहीं दोस्तों, सही क्या दोस्तों, सही है राजमहल, क्या है दोस्तों, राजमहल होना चाहिए, न कि राज्य महल, ठीक है। कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी शब्द होता है। क्या शब्द होता है, पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या शब्द होता है, कोमलांगी शब्द होता है, न कि कोमलांगिनी। निरोग नहीं होता दोस्तों, निरोग ऐसे लिखा जाता, न पे बड़ी की मात्रा लग जाती, ठीक है। अक्षौहिणी दोस्तों ये सही लिखा हुआ है, बाकी का गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत है, उसका सही रूप क्या है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसका चयन कीजिए जो सही है। अनुग्रहित शब्द नहीं होता है, अनुग्रहित शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित नहीं। ये देखिए ये रहेगा, ये बिल्कुल दोस्तों शुद्ध है, ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध है, इसको याद रखेंगे। अनुगृहित, गृहित में हमेशा याद रखिए, ये गृह शब्द को याद रखिए, ठीक है, ये गृह शब्द लिखा होना चाहिए, ग्रह नहीं गृह लिखा होना चाहिए, ठीक है। अनुगृहित शब्द होता है गृह, ठीक है, ग्रह मत कीजिएगा, ग्रह जहां पे देखिए वो काट दीजिए, गृह होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत परीक्षा में आया हुआ है और बच्चे हमेशा आज पढ़ के जाएंगे, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं बच्चे। गृह शब्द याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द दोस्तों उसको पहचानना है। प्रज्वलित बिल्कुल सही है। समुज्ज्वल, ठीक है, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, देखिए समुज्ज्वल 2 बार लिखा है, ये वाला समुज्ज्वल दोस्तों गलत है, ठीक है, समुज्ज्वल नहीं होता है, समुज्ज्वल में हमेशा 2 बार ज होता है, ठीक है। देखिए प्रज्वलित दोस्तों बिल्कुल सही तो है, बाकी का जो 3 दिया वो दोस्तों सीधे सीधे शुद्ध है। जो गलत है उसे पहचानना था, तो समुज्ज्वल जो शब्द होता है इसमें 1 बार ज नहीं होना चाहिए, समुज्ज्वल में हमेशा 2 बार ज होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे, ये मिस्टेक था यहाँ पे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है उसकी पहचान करना है। पारलौकिक शुद्ध है। निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, ठीक है, ये निश्चेष्ट दोस्तों गलत लिखा हुआ है, निश्चेष्ट में बड़ा वाला सा रहेगा, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाएगा, निश्चेष्ट, ठीक है, तब जाकर दोस्तों शुद्ध होगा। बाकी पारलौकिक, दुर्धर्ष और ये दुर्धर्ष आप याद रखिएगा परीक्षा में, ठीक है, ये आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, दुर्धर्ष ऐसे ही लिखा जाएगा। आशीर्वाद में जो उड़ने वाला र है वो व के साथ लगा होगा, ये भी ध्यान देंगे। कई बच्चे आरसीवाद कर देते हैं, आरसीवाद उड़ने वाला र स पे लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, तो आरसीवाद हो जाएगा। सही शब्द क्या है, आशीर्वाद शब्द है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करा किस शब्द की वर्तनी दोस्तों क्या है, अशुद्ध है, गलत है, वो बताइए। लंगड़ सही है। बुझक्कड़, कोंकण, भुक्खड़ नहीं होता है, देखिए भुक्खड़ नहीं होता, भुक्खड़ होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, यहां क रहेगा फिर ख रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा भुक्खड़, ठीक है, तो याद रखेंगे भुक्खड़ शब्द होगा, ऐसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या है, ये अशुद्ध है। बाकी का ऊपर का जो 3 दिया दोस्तों ये तो शुद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध है। थोड़ा आप भी पहचानिए और रफ्तार में पहचानिए, ठीक है। करा किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये बताइए कौन सी गलत है। निर्नुनासिक सही है। निर्धन, अनुनासिक बराबर निर्नुनासिक। छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, यहां पे छिद्रान्वेषी दोस्तों गलत है। छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाएगा, छिद्रा न वेसी में खटकोड़ सा आ जाता है, छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाएगा, ये बड़ा सा नहीं होता है, ध्यान देंगे, खटकोड़ सा होता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। गत्यर्थ सही है। अंतश्चेतना दोस्तों बिल्कुल सही है, ये बड़ा वाला स है, ठीक है। अंतश्चेतना देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अंतश्चेतना, ठीक है,
अंतस चेतना ऐसे लिखा हुआ दोस्तों, सही है। बाकी यहां पर जो गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है छिद्रान्वेषी, ये गलत है क्योंकि बड़ा स की जगह यहां खटकोड़ सा होना चाहिए, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसे बताना आपको शुश्रूषा। अब यहां पे भी देखिए मैं बता दूं, जैसे पीछे मैंने आपको कोमलांग क्या बताया था दोस्तों, कूदनी बताया था ना, मैंने आपको पीछे क्या बताया था, पीछे एक शब्द बताया था, याद रखेगा, कुमुदिनी। क्या शब्द बताया था, कुमुदिनी शब्द बताया था। उसी तरह से आज फिर एक शब्द याद रखिए, बड़ा सा होता है सु, फिर ये वाला स्र होता है, फिर इस पर छोटा, सॉरी बड़ा सा छोटा उ, फिर इस पे ऐसे लिखते हैं शुश्रूषा। और पीछे एक और शब्द बताया था कोमलांगी, ठीक है, कोमलांगी, ठीक है। ये सारे शब्द आप याद रखेंगे, एज इट इज दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे आज पूछ लिया तो यहां पे देखिए छोटा सा, जहां देखिए कट कर लीजिए, छोटा सा कट कर लीजिए, सिर्फ बड़ा सा होगा यहां पे। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। सुनने की इच्छा को कहा जाता है दोस्तों शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसको पहचाना, जो गलत है वो पहचानना दोस्तों, उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल और वत्सर। उज्जवल मैंने आपको पीछे बताया था कि उज्जवल में 2 बार जा आएगा, ठीक है, उज्जवल में 2 ज आता है दोस्तों, ये 2 बार आता है, ऐसे होगा उज्जवल, ठीक है, तब जाकर ये शुद्ध होगा। एक बार ज नहीं आएगा, ठीक है, एक बार ज लिख दिया तब तो ये गलत हो गया, ठीक है। और आगे बढ़िए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। जब शुद्ध पूछ देता है तभी लफड़ा होता है, क्योंकि शुद्ध वाले में एक सही होता है, 3 गलत होते हैं, तो गलत में से पहचानना है। नीचे देखते हैं, अनुसंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है। क्या शब्द होता है दोस्तों, आनुषंगिक, ठीक है, आनुषंगिक शब्द होता, ऐसे होगा आनुषंगिक, ठीक है। सहस्त्र शब्द नहीं होता है, सहस्त्र शब्द होता है। देखिए स में र वाली मात्रा डालते हैं, त्र नहीं करते हैं, ये तो आधा स त्र कर दिया, गलत कर दिया, ऐसे लिखते हैं। स में र वाली मात्रा डालते हैं, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे स लिखा, स के बाद इसमें से र लिखा, ये वाला, ठीक है, इसको अलग से खींच देता हूं, ठीक है, ऐसे ये वाला दोस्तों र लगा दिया, ये वाला, ठीक है। इस तरह से दोस्तों लिखते हैं सहस्त्र, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। षष्ठम शब्द ही दोस्तों गलत है, ठीक है, षष्ठम शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है दोस्तों, षष्ठ होता है। और अगर षष्ठम लिख भी रहे हैं तब यहाँ पे दोस्तों म पे हलंत देना जरूरी होता है। यहाँ जो एकदम परफेक्ट है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, अंतर्ध्यान, ये सही है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान ही दोस्तों एकदम सही है, अंतर्धान शब्द होता है, ठीक है। इसी तरह से पीछे बताया था अंत्याक्षरी शब्द बताया था, क्या बताया था, अंत्याक्षरी, क्या बताया था, अंत्याक्षरी शब्द बताया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। करा इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है, वो बताना है। कौशल्या सही है दोस्तों, संस्कृत में कौशल्या ऐसे ही लिखा जाता है, आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि कौशल्या में हमेशा बड़ा सा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो शुद्ध कौशल्या है वो यही वाला है। ये हिंदी में कौशल्या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दोनों सही माना जाता है, कौशल्या में छोटा सा बड़ा सा दोनों सही माना जाता है, ठीक है। मैथिली सरल गुप्त, ठीक है, मेघनाथ, ये भी मेघनाथ सही, मैथिली। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता दोस्तों, शांकृत्यायन होता है, क्या होता है, सांस नहीं रहेगा, शांकृत्यायन शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, ये केवल स एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता है। हम लोग उच्चारण ही गलत करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन गलत शब्द, सांस्कृत्यायन शब्द नहीं है, शांकृत्यायन। क्या है, शांकृत्यायन, बोलिए 5-6 बार बोलिए, और आगे से याद रखेगा, एक बार ही स आएगा, 2 बार स नहीं करना यहां पे, ठीक है। तो ये गलत था और इसी की आपको पहचान करना था, आपने इत्मीनान से बहुत आराम से कर लिया। करा इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो पहचानना आपको कि किसकी वर्तनी गलत है। अधीन शब्द, ठीक है, अधीन, भागीरथी, जागृत, अशुद्ध शब्द पूछा है, बिल्कुल सही है, भागीरथी भी सही है। लिखिए हम अंग्रेजों के अधीन थे, भागीरथी शब्द दोस्तों सही है, ठीक है, भगीरथी में मत कीजिएगा, भागीरथी। जागृत शब्द नहीं होता दोस्तों, जागृत शब्द होता है। क्या शब्द होता है, जागृत होता है, जागृत, जागृत नहीं होता है, ठीक है, जागृत शब्द होता है। अनुगृहित तो दोस्तों सही है, ठीक है, यह भी दोस्तों शुद्ध है, ठीक है। तो शब्द याद रखेगा दोस्तों, आज के बाद जो शब्द होता है वो जागृत होता है, जागृत शब्द ही गलत है, जागृत शब्द दोस्तों होगा तो सही होगा। इसमें करते क्या है, देखिए ऐसे ग लिखते हैं और ऐसे र की मात्रा बनाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों, जागृत, ठीक है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला जो है उसको पहचानिए। महत्व, ध्यान दीजिएगा, महत्व हमेशा 2 बार तो आता है। ये देखिए महत्व में आप ध्यान दीजिएगा, महत्व,
ये 2 बार त आता है महत्व, चाहे महत्व को आप ऐसे कर लीजिए, चाहे इसी महत्व को ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं महत्व। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि त जो होता है दोस्तों ये 2 बार होता है, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। वाल्मीकि बिल्कुल सही है, पैतृक भी सही है, सन्यासी गलत है दोस्तों। सन्यासी में ध्यान दीजिएगा ऊपर भी बिंदी होता है और आधा न भी होता है, दोनों होता है सन्यासी में, ठीक है। सन्यासी में ऊपर बिंदी भी लगा होता है, आधा न भी लगा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों होता है, कोई भी एक गायब कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी सन्यासी गलत है। अगर सन्यासी ऐसे लिख देता दोस्तों, अगर सन्यासी ऐसे लिख देता तो भी दोस्तों ये भी सन्यासी गलत हो जाता, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो सही है वो ये वाला है, ऊपर बिंदी और न दोनों रहेगा, न आधा रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। कह नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। द्वारका, ठीक है। देखिए कई हम लोग बोलते हैं, बोलने के टाइम यूज करते हैं द्वारिका शब्द नहीं होता, द्वारका बिल्कुल सही है, ठीक है। पूज्यनीय हमने आपको पहले बता दिया था दोस्तों, ठीक है। या तो पूज्य शब्द सही होता है या तो पूजनीय शब्द सही होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो बना के दे रहा है सब गलत है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, क्या होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है, धान, ध्यान नहीं, धान शब्द होता है। अहिल्या शब्द नहीं होता है, क्या होता है, अहल्या शब्द होता है। क्या होता है, अहल्या शब्द होता है, अहल्या, ठीक है। तो जो सही यहां पर दिया गया दोस्तों वो द्वारका शब्द दोस्तों सही है, बाकी का गलत दिया हुआ है और यही आपको पहचानना भर है, ठीक है। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताइए, ठीक है। सन्यासी शुद्ध है, अकाल नहीं होता दोस्तों, अकाल शब्द होता है। क्या होता है, अकाल शब्द होता है, ठीक है, ये सही है। अनुग्रहित नहीं होता, मैंने बताया था गृह शब्द लगाएगा। क्या लगाएगा, अनुगृह, गृह से गृहित बन जाएगा दोस्तों, अनुगृहित ऐसे लिखिएगा। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, आजीविका होता है, ऐसे होगा दोस्तों। तो यहां पर एक ही सही है, वो क्या सही दोस्तों, ये सन्यासी शब्द सही है, क्योंकि स पे बिंदी भी लगा हुआ है, आधा न भी है, तो ये बिल्कुल दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वो आपको बताना है कौन सा गलत है। उज्जवल में 2 बार जय होता है, बिल्कुल शुद्ध है ना, जी हाँ, ये शब्द तो दोस्तों क्या है, शुद्ध है। अब एक नीचे से पढ़ लीजिए, श्रद्धा भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कवयित्री भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जो गलत है वो है श्रृंगार, ये दोस्तों शब्द दोस्तों गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार को कैसे लिखा जाए भाई, श्रृंगार को देखिए ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार में ये नीचे वाला स नहीं बनाते, बस ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ठीक है। ये देखिए ये शब्द होता है श्रृंगार, ठीक है। इसको थोड़ा और बेहतरीन कर लेते हैं, ठीक है, श्रृंगार, ठीक है। ये इस तरह से दोस्तों श्रृंगार लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा श्रृंगार ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, यही शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी ये वाला जो श्रृंगार लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि यहां पर एक लाइन और दे दिया है, यही इसकी गलती है, ठीक है। तो श्रृंगार में ऐसे लिखेंगे, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ना भी ऐसे चाहिए, अगर इतना डिटेल में पढ़ते हैं तो तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है और हमें पढ़ना भी ऐसे चाहिए। ये हमारी किताब आ चुकी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस किताब को परचेज कर लीजिए। बहुत दिनों से आप सभी ये डिमांड कर रहे थे कि सर ये किताब कब आएगी, अब जब आ गई है तो जो है बहुत स्लो परचेज चल रहा है इसका, ठीक है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर किताब महंगी है, महंगी हो भी क्यों ना, 632 पेज की किताब है, 100-150 पेज की किताब तो है नहीं। आप 632 पेज अगर आपको फोटो कॉपी कराना हो तो कितना रुपया लगेगा। कई बार तो प्रिंट आउट का लोग 5 रुपया पर पेज लेते हैं, ऐसे में तो 600 पेज का 6-25-30 पता चला 3000 रुपया हो जाएगा। अगर आप दोस्तों समझिए, आप 1 रुपये भी अगर फोटो कॉपी देते हैं तो भी इस किताब का दाम दोस्तों 632 रुपये हो जाएगा, अगर आप केवल फोटो कॉपी कराते हैं तो। मैं तो इसी खर्चे में जो है ये किताब डिलीवर्ड भी कर रहा हूं, पैक करके आपको भेज भी रहा हूं, आपसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहा हूं। कभी पोस्ट ऑफिस जाइए, किताब लेकर के पूछिए कि हमको एक किताब कहीं भेजना है, कितना रुपया लगेगा। अगर 100 रुपया से नीचे पोस्ट ऑफिस वाला बताया तो बताइएगा, वो खर्चा भी आपसे भले नहीं वसूल कर रहे हैं, लेकिन हम तो पे कर रहे हैं ना अपनी जेब से, ठीक है। तो आप आइए, इस किताब को लीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी और किताब रहेगी तो पढ़ने के काम आएगी, ठीक है। हर एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है बहुत अच्छे से। अभी इसका नया संस्करण लॉन्च हुआ है, ये हमारी किताब का तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2022 में, दूसरा 24 में, तीसरा 26 में। हम हमेशा किताब को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से किताब को परचेज कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। और हमारे कोर्सेज भी आ चुके हैं, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच तो दोस्तों हिंदी का ही है, इसके साथ साथ हिस्ट्री का बैच सुपर सेलिंग है और पॉलिटी का बैच भी आ चुका है। तो इसको लेकर के भी आप तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे एक एक अब मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं एक चीज
बता दूं, कई बार बच्चा पूछता है कि लोगों में और आप में क्या अंतर है, तो एक लाइन का अंतर मैं आपको समझा देना चाहता हूं दोस्तों। लोगों में और हमारे कोर्सेज में, लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन हां, हमसे अगर कोई कोर्स पढ़ के देख लिए, जैसे हिस्ट्री पढ़ के देख लिए, तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए भारत का, दोबारा आपको इतिहास नहीं पढ़ना है। एक बार हिंदी पढ़ लिया, भारत का कोई भी एग्जाम दो, अब हिंदी में आपको लौटकर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किताब नहीं उठाना है, कोई नोट्स नहीं पढ़ना, मतलब टेंशन खत्म। मैं इस तरीके से चीजों को पढ़ाता हूं। मुझे लोगों का आइडिया इसलिए नहीं है कि लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसा ही है दोस्तों। तो आप इस तरह से, अगर आपको पढ़ना हो, आपकी इच्छा हो कि डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। और अगर बहुत शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, तो शॉर्टकट वालों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। डिटेल में पढ़ना हो, बेहतरीन ढंग से पढ़ना हो, आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तब दोस्तों मेरे साथ पढ़िए, आपको आनंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास अच्छी लगी, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपका ख्याल रख रहे हैं, तो प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ये निवेदन आपसे। बाकी हमारा एप्लीकेशन, इसी पे सारी क्लासेस चलती हैं। कहीं कुछ जानकारी लेनी है, आपको कुछ पूछना है, समझना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।